हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो रही है, जैसे कि एग्ज़ाम रिजल्ट हो सकता है, एग्ज़ाम फॉर्म हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके जो सेमेस्टर चल रहे हैं और उनका टाइम पीरियड जो है बहुत लंबा जा रहा है, 2 साल का कोर्स 3 साल में हो रहा है। तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू या फिर कंप्लेन के थ्रू या फिर सजेशन आपके जो भी हैं वो आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या होता है, कैसे आप लोग भेज सकते हैं, क्या नहीं करना होता है, आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो भी पूरा ही देखना होता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, ताकि आप लोगों के जो भी काम की वीडियो है जो आपको देखनी है, आपकी सहायता हो सकती है, तो वीडियो आप लोग देख सकें और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले जाना है। उसके लिए आप लोगों को गूगल पर uok.ac.in सर्च करना होता है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो स्क्रीन चल रही है इसके नीचे देखो, पहला ऑप्शन सबमिट योर कंप्लेंट और ग्रीवेंस ऑनलाइन ऐसा कुछ करके है। सेकंड ऑप्शन एग्जाम और रिजल्ट से संबंधित है, जिसमें एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद IQAC करके है, फिर न्यूज़ एंड कैरिकुलम है, फिर स्टे अपडेट वगैरह रिसर्च का ऑप्शन है, फिर NIRF वाला ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लो आपको कोई भी समस्या हो रही है, जैसे कि आपका रिजल्ट जो है बहुत टाइम हो चुका है और रिजल्ट का एक नियम होता है, एक टाइम होता है, नियमित टाइम पर अगर आता है तो कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होता है। और जो रेगुलर चलते हुए कोर्स हैं, जैसे 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में ही वो कंप्लीट हो जाता है। पहली बात आपको ये बता दूं, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे कि आप लोग 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा देते हैं तो आपको लगता है कि इस तारीख को इतनी बजे अपना जो है रिजल्ट आने वाला है, तो न्यूज़पेपर में बिल्कुल आप लोगों के पहले ही आ जाती है कि इतनी तारीख को इतने बजे आपका रिजल्ट शो होगा। पर यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम नहीं है। हालांकि ये सिस्टम होना चाहिए क्योंकि उससे टाइम पर सारी चीज़ें हो जाती है, पर ऐसा यूनिवर्सिटी में नहीं है। यूनिवर्सिटी फ्री, कोई बाउंड नहीं है कि फ्रीली वो अपना रिजल्ट दे सकती है जब उसका मन हो। कोई फिक्स यहाँ पर शेड्यूल नहीं रहता है, ये तो सभी जानते हैं, बात सही है ना। पर इसमें चेंज होना चाहिए कि कब कब एग्ज़ाम होने हैं और कब कब जो है रिजल्ट आने हैं। उससे ये होगा कि जो सेशन चलता है वो टाइम टू टाइम होए। अब इन सभी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर में सेमेस्टर प्रणाली अप्लाई कर दी। पर आप सभी को पता है कि सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है, पहला सेमेस्टर दिसंबर में होना तय है, दूसरा सेमेस्टर जून में होना तय है। अगर हम साल के हिसाब से बात करें और जो टाइम पीरियड होता है, जैसे 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में ही होता है, तो सबसे बढ़िया बात है, सबसे उचित बात होती है टाइम पर एग्ज़ाम होना, टाइम पर रिजल्ट आना। वो सभी बातें एक स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदे की होती है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए भी फ़ायदे की बातें होती है। पर ऐसा आजकल नहीं होता है। अगर आपके सेमेस्टर है तो आप लोग देख सकते हैं, सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर की जगह अप्रैल महीने में होते हैं। बहुत ही लेट रिजल्ट आते हैं, बहुत ही लेट यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी मजबूरी यूनिवर्सिटी की है, ये वो ही जान सकते हैं, अपन नहीं जान सकते, है ना। वो अलग अलग बातें हैं। पर अगर आपका रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहा है, जैसे मान लो 1 महीने का टाइम लग गया, 2 का लग गया, 3 का लग जाए, पर यहाँ 7-7, 8-8 महीने भी लग रहे हैं, तो वो बहुत ही बेकार सी बात है। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट से संबंधित कोई ना कोई अपडेट मेरे को मिल जाए, तो आप लोग अपनी कंप्लेन या फिर सजेशन या फिर जो भी आपका ओपिनियन है वो आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं। वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले जो पहले नंबर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होता है। नॉर्मल सा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी का जो है पूरा पोर्टल आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को फिल करके भेजना होता है। ये आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भेज सकते हैं। और अगर आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी जाके खिड़की नंबर 101 में या फिर जो भी एग्जामिनर है
जो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं उनसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जाकर भी कर सकते हो, है ना। हालांकि आपसे कोई बात नहीं करेगा, एप्लीकेशन लिख के आप लोग देकर आ सकते हैं। आपको आश्वासन दे दिया जाएगा कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, तो ये होता चलता रहता है। तो आप लोग एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और वहाँ यहाँ से भी भेज सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ना। अपना नाम जो भी है वो वैलिड यहाँ लिखें। एक और ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप लोग लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका वो लिख दें। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा करूँगा तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जो समस्या है बस वही आपको लिखनी है, अटम सटम बातें इसमें नहीं लिखनी होती है ना। जो नॉर्मल सा, अगर मान लो आपका रिजल्ट लेट है तो रिजल्ट से संबंधित आप लोग पूछ सकते हैं कि सर रिजल्ट जारी कर दो, या कुछ अपनी तरफ से आप बिल्कुल नॉर्मली बात कर सकते हैं कि मेरा जो ये ओपिनियन है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, जल्दी इतना जल्दी एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी रिजल्ट देने की कृपा करें। ऐसे आप लोग लिखेंगे तो एक टीचर को भी अच्छा लगेगा और आप खुद को भी अच्छा संस्कारी फील करोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो बिल्कुल आप लोगों को बड़े हैं, बड़ों के हिसाब से आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी होती है। ईमेल एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके जो हैं वो लिख दीजिए। अगर कोई काम पड़ जाए तो फ़ोन चालू होना चाहिए ताकि आपसे बात हो सके। एड्रेस जो है आपका, जो भी एड्रेस है वो आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो टू व्यूम लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे वाइस चांसलर जी को भेज देते हैं, रजिस्ट्रार को भेज देते हैं, CF को भेज देते हैं, CE को भेज देते हैं। पर अगर आपका रिजल्ट से संबंधित इशू है तो CE वाला जो ऑप्शन है उस उन्हों को भेजना होता है, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम, है ना। तो परीक्षा नियंत्रक जो है उनको भेजना होता है, वही रिजल्ट से संबंधित बातें ध्यान रखते हैं। अगर आपको वाइस चांसलर जी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है या कोई सजेशन देना है तो आप उनसे एप्लीकेशन लिख सकते हो। जो भी आपको लगता है डीन से संबंधित, फैकल्टी से संबंधित, चीफ वार्डन, गेस्ट हाउस, जिससे भी संबंधित आपको लिखना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होता है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद देखो रिलेटेड टू, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी समस्या अकाउंट से संबंधित है, गेस्ट हाउस से संबंधित है, हॉस्टल से, एग्ज़ाम से। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी स्टूडेंट है उसको एग्ज़ाम से संबंधित समस्या होगी। फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेमेस्टर टाइम पर कराओ, या कुछ ऐसी अपनी तरफ से ओपिनियन कि टाइम पर होना चाहिए, रिजल्ट टाइम पर आना चाहिए, या कुछ ऐसा अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ सजेशन में लिख सकते हैं। फीडबैक, अगर आपको यूनिवर्सिटी का अच्छा लगता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। कंप्लेन अगर आपको करनी है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट दे दें, तो वो कंप्लेन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंप्लेन। अब आपको यहाँ पर नॉर्मल से आपके जो 200 शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं वो लिखना है कि श्रीमान वगैरह मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा सर हम इतनी क्लास के छात्र हैं, हमारा रिजल्ट इतनी तारीख से नहीं आया है, या हमारा एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो गया है, हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो हमें रिजल्ट देने की कृपा करें। जो भी है आपका नाम आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आर यू ह्यूमन, आप इंसान हैं, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, ये देखो जैसे आप लोग सबमिट करेंगे, तो अभी तो किसी ने सब्जेक्ट सबमिट नहीं की है, पूरी चीज़ें नहीं भरी है मैंने, आप लोग भरेंगे तो आराम से ये सक्सेसफुली पहुंच जाती है। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको आपका जो रीज़न है बस वही लिखना है, जो भी आपको समस्या है वही लिखना है। अटम सटम बातें करेंगे तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, कौन सी क्लास का नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें लिखकर आप लोग भेज सकते हैं। तो उस पर 15 दिन के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है, पूरी चीज़ें देखी जाती है, और हो सकता है आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो और सच में भी ऐसी कुछ चीज़ें अटक रही हो तो जल्दी रिजल्ट भी जारी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की कुछ बातें थी जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो बहुत चीज़ें काम की है। तो बिल्कुल आप लोग ये कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अच्छे अच्छे सजेशन यूनिवर्सिटी को भेजते हैं और यूनिवर्सिटी उन चीज़ों को मानती है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा विद्यार्थी एक लिमिट में ही बात करता है, और उसकी बात पहुंचाने के लिए भी यहाँ पर देखो 200 शब्द ही दिए हैं। अगर आप लोग इधर से उधर की बातें करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो अपने पॉइंट पर आए, जो आपकी समस्या है वो लिखे, उसी से संबंधित समस्या का निवारण 15 दिन के अंतर्गत कोटा यूनिवर्सिटी करने की कोशिश करती है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, पर अपन यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और भी स्टूडेंट्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच।